हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप सभी का SRNCC बेसिक स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में कि HCF का अर्थ क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कैसे लगाते हैं और इसका अर्थ मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम एक सवाल पहले वीडियो में लगा चुके हैं। दूसरे वीडियो आज वाले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1B का सवाल, जो है 196 और 38,220 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, इससे पहले हम जो पहली कक्षा में पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बच्चों, हम लोग कक्षा 6, 7, 8, 9 सभी कक्षाओं में लगभग एक चीज़ हमेशा जानते हैं कि भाजक, भाज, भागफल, शेष। आप सभी को ये चीज़ पता होगा। ठीक है, ठीक। अब इसको देखते हैं। भाग और HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भाग विधि से लगाना आप सभी को आता होगा, इतना मुझे यकीन है। जिस तरह से हम HCF भाग विधि से लगाते हैं, ठीक इसी मेथड का प्रयोग करके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं 196 और 38,220। यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले भाग विधि से लगाएंगे, तो भाग विधि से लगाने के लिए बड़ी संख्या को भाज्य बना लेते हैं और छोटी संख्या को भाजक, और उसमें भाग देंगे तो हमारा 195 बार में जाएगा और शेषफल घट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। इसी को बड़ी संख्या को बाहर लिख देंगे और बराबर करके जो छोटी संख्या है उसका गुणा करेंगे जितनी बार में, यानी कि जितना बार पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। यानी 195 बार में हमारा गया है तो 196 गुणे जितना का पहाड़ा पढ़े यहाँ लिखेंगे और जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और घटाने के बाद जो भी शेषफल बचता है हमारा यहाँ पे लिखा जाता है। क्योंकि हमारा शेषफल यहाँ पे 0 आ गया, आ गया, इसका मतलब हमारा HCF 196 हो जाएगा। क्योंकि हमारा किससे कट गया, पूरा जिससे कटता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा 196 से कट गया एक ही बार में, इसलिए हमारा HCF 196 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को हम सी से और बेहतर समझ लेंगे। आइए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, 867। तो 867 भाज्य हो गया और जो छोटी संख्या है 255 वो भाजक हो गया। भाग देंगे तो जितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 255 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 765 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, और घटाने के बाद कितना आया, 102 घटा देंगे, कितना आ गया, 102। तो आप एल्गोरिथम विधि से हम लिखेंगे तो उसको क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको बाहर लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और जो भाजक है भाजक लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह करके जो भागफल हमारा आया है 3 लिख देंगे। क्योंकि वैसे भी हम जब इसको सत्यापन करते हैं, जब भी किसी भाग का हम सत्यापन करते हैं तो क्या करते हैं, भागफल किसी भी भाग का जब सत्यापन करते हैं तो पहले करते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जो हमारे किसी भी भाग को सत्यापन करने का नियम है, एक हिसाब से देखा जाए तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि कहलाती है। देख लो, जैसे कि अभी हम इसमें भाग दिए, ठीक है, तो सत्यापन कैसे करेंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही सत्यापन की विधि को ही हम
लाइन बाय लाइन लिखते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, देखिए जैसे 600 पहले लाइन देख लिए हम 255 गुणे 3 बराबर शेषफल आ गया 102। अब जो हमारा भाजक होगा अगली लाइन में, क्योंकि फिर दोबारा पुनः आया है, क्योंकि अभी तक जो 0 आया नहीं शेषफल में, तो अगली लाइन में फिर से भाजक हो जाएगा भाज्य और फिर से उसी तरह गुणा करेंगे। जैसे आप देख लीजिए जो शेषफल है उसे भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देते हैं तो हमारा आ गया 102 गुणे 2 बार में गया है तो 2 लिख दिए। शेषफल कितना है 51, तो 51 लिख दिए। भाजक भाजक और भागफल, भाजक भागफल प्लस शेषफल, भाजक भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फिर से सुन लीजिए, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमेशा यूक्लिड विभाजन विधि में इसी को लिखते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक गुणे भागफल फिर शेषफल, भाजक, फिर अगली संख्या में फिर से भाजक को ले लेंगे और फिर से भाजक, ये भाजक हो गया नहीं, अब ये भाज्य में चला जाएगा क्योंकि अगले लाइन में आ गए तो भाज्य में हो गया। और फिर से करेंगे 51 का भाजक गुणे भागफल प्लस अंत में आ गया 0। जब हमारा 0 आ गया तो जिस संख्या से पूरी कट जाता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। जिस संख्या से पूरी कट जाता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो हमारे लास्ट में किससे कट गया, 51 से पूरा कट गया, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। तो किस संख्या से 0 हमारा शेषफल आ गया, 51 से 51 का पहाड़ जब पढ़े हैं 2 बार तो हमारा शेषफल आ गया 0, इसलिए एचसीएफ हमारा 51 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इससे सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।